तलाल चौधरी साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अब ये बहस जो है, पहले हमारा ख्याल था कि ये मखासमत है, एक मुकदमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसके ऊपर वो इसरार करते हैं कि उनका मैंडेट चुराया गया, वो अपनी सीटों की बात करते हैं, वो कहते हैं जी कि फॉर्म 47 की हुकूमत है। लेकिन अब ये मामला जो है बराह रास्त इस पर चला गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज की मौजूदा क़यादत पर इल्ज़ाम लग रहा है कि वो पाकिस्तान को तोड़ने वाले हालात बना रहे हैं जिस तरह 1971 में बने। अब ये वाजे आपकी पार्टी का स्टैंड है। मैं ज़रा आपकी तरफ आना चाहूँगा कि पॉलिटिकल मामला अगर आप तय कर लेते तो शायद नुक्ता ये ना आता जिसके ऊपर हम खड़े हैं इस वक्त। देखिए, तय करने से पहले मैं ज़रा अभी इन्होंने कहा कि वो क्योंकि बहुत मकबूल हैं और वो शेख मुजीबुर रहमान से भी बड़े शेख मुजीबुर रहमान बन गए हैं। कोई नेल्सन मंडेला बनना चाहे, कायद आज़म बनना चाहे, तो मैंने पहली दफ़ा सुना है कि कोई शेख मुजीब भी बनना चाह रहा है और बड़ी ख्वाहिश के साथ कि मैं उससे बड़ा लीडर हूँ। और कहते हैं बहुत मकबूल हैं। ये पहले मकबूल हुए भुट्टो साहब, उन्होंने कहा कि अगर आप कहीं आपको कुछ होगा तो हमालिया रोएगा। तो अगले दिन लोग अपने काम पे उठ के चले गए, किसी ने आंसू ना निकला। फिर नवाज शरीफ को लोगों ने कहा कि कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो जला वतन हो गया, ये सुबह सुबह फिर अपने काम पे निकल गए। और फिर इन्होंने कहा जी रेड लाइन है इमरान खान, वो बेचारा जेल में है, ये अपने काम पे होते हैं। तो ये जो मकबूलियत है, गार्ड ने पूछा, कुक ने पूछा और फलाना पूछा, ये जो मकबूलियत है ना, ये ट्रांसलेट किसी और तरह भी कई दफ़ा होती है। और ये इस पर मान कर लेने से बहुत सारी जो ज़मीनी हकायक है ना, आप उसको बदल नहीं सकते। बाकी रही बात, ये कहते जी कि भी अब हम इनसे ये तो कहते हैं, यानी इनका इनकलाब इंतज़ार में है कि आर्मी चीफ एक दिन इनको आर्मी हाउस बुलाएगा मुज़ाकरात के लिए। इनका इंतजार इस बात में, इनका चीफ मिनिस्टर कहता है वो बेचारा ब्लश कर रहा था जब बाहर आया प्राइम मिनिस्टर हाउस से कि मेरे पास 2 दफा मैंने सलाम किया आर्मी चीफ को, वो बस मैं बात करना चाहता था, वो मिल लें उनसे, बेशक वहां जेल में वो उनको बुला लें। यानी कहने का मतलब है इनका पूरा इनकलाब और सारा कुछ जो है वो किसी ना किसी तरह दोबारा से रीप्ले है 2017 का। यानी इनको 2017 का रीप्ले चाहिए, बाजवा 2 चाहिए। इनको ऐसा बंदा चाहिए जो कंधों पे बिठाए, मकबूलियत को ट्रांसलेट करे और प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचा दे। और तो इन्होंने और कुछ भी नहीं लेना। अगर कोई और इनके मकासद है तो वो बता दें हमें, उसके लिए हम इनसे बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब देखें, पहली तो बात यह है कि मैं क्योंकि आया जिस तरह से और आपने एकदम मुझ पर सवाल किया मुझे, और मुझे उसका बैकग्राउंड नहीं पता था गुफ्तगू क्या हो रही है। कतन इमरान खान और तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम नहीं लगा रही कि पाकिस्तान की फ़ौज मुल्क तोड़ने की तरफ जा रही है। आपने अभी अपने सवाल में वीडियो दिखा देता हूं, कतन ऐसी कोई बात, मैं वीडियो दिखा देता हूं। मैं पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स की हैसियत से आपसे बात कर रहा हूं। मैं कथा कलामी सिर्फ एक जुमले के, अगर आप चाहेंगे तो मैं वीडियो आपको दिखा देता हूं जो आपकी पार्टी के अकाउंट से चली है सर, जिसके अंदर जनरल आसिम मुनीर की तस्वीर लगी हुई है, याया के साथ मवाजना है और कहा जा रहा है कि वही हालात बनाए जा रहे हैं। सर सोशल मीडिया पर तो पता नहीं क्या कुछ चल रहा है। आपके पार्टी सोशल मीडिया की नहीं, क्योंकि आपने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी ना। मैंने नहीं दी, आपकी पार्टी ने दी है। एक तो ये बात बड़ी यार, वो लाइन अप कर लगे, ये ना कहे कि मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई बैठे हैं सामने सेनेटर साहब, मैंने मुजीब शेख इमरान खान बनने की बात नहीं की, मैंने मकबूलियत के तनाज़र में बात की कि आज जो पाकिस्तान में सबसे मकबूल तरीन लीडर है, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर हैं, हम आपको अरसा दराज से देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो इमरान खान और शेख मुजीब से भी बड़ा लीडर इमरान, आज भुट्टो से भी बड़ा लीडर है इमरान खान। अब हमारा बयानिया क्या है वैसे? सर आपने 8 फरवरी को खामोश इनकलाब नहीं देखा? मैं तो नंबर्स को देख रहा हूं, तो नंबर्स चैलेंज कर सकते हैं। नंबर्स आपको नहीं पता कैसे हुए? मैं एक इलेक्शन कहीं हमें फ्री एंड फेयर तो करा दे पूरे पाकिस्तान में, उसी से वही एक अंदाजा है ना। 4 सूबों में आपकी अगर बैलेट एक में हुकूमत है आपकी, नहीं एक पे तो वो भी पता नहीं कैसे है, वो भी गुजारा, वो भी क्योंकि वहाँ एक्सट्रीमली वन साइडेड माहौल था तो दे दिए। योर पार्टी इज पॉपुलर, लेकिन आई हैव टू हैंड इट, योर पार्टी इज पॉपुलर, विद वोट बैंक, विद वोट बैंक, विद पब्लिक। लेकिन अगर आप ये क्लेम करें कि उससे ज्यादा पॉपुलर लीडर पाकिस्तान की तारीख में आया नहीं, तो वो शायद आज की बात कर रहा हूं, फेयर ना, मैं आज की बात, लेकिन हवाला 1975 आज की बात कर, आपकी पार्टी का मानना ये है कि आप बता रहे हैं जी, ये नोट कर लें कि दूसरा भाई, हम किसी गाड़ी की डिग्गी में छुप कर नहीं जाएंगे आर्मी हाउस जिस तरह आप गए थे, जिनको आपने स्पीकर पंजाब असेंबली बनाया। कल की बातें हैं, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है बाजवा को कौन जाकर मिला, कैसे जाकर मिला। हम तो छुप कर नहीं जाएंगे, सबको पता। तो और हमें भी, और वो जो
चेरी ब्लॉसम वाले जो हालात बनाकर अगर आप हुकूमत बना बैठे, हम उस तरह नहीं जाएंगे। हमने तो तय कर लिया कि हम मुज़ाकरात करेंगे, हाँ आपसे करेंगे, आपके साथ बैठेंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कि मुल्क आपके बस की बात नहीं है। आप बजट के बाद हालात तो देखिए मुल्क में बनेगा क्या। हाँ, अगर आप मुल्क चला सकते हैं, मईशत को मजबूत कर सकते हैं, आम आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, महंगाई का खात्मा कर सकते हैं, तो ठीक है, हम तो बैठे। बड़ी जबरदस्त बात है। डोगर साहब जो है ना वो अमली सियासतदान है, ये ग्राउंड में मौजूद है, ये लोगों के साथ कनेक्टेड है। इनका बयानिया और वो जिस बयानिया से हमने प्रोग्राम का आगाज किया, मुझे लगता है कि हम दो मुख्तलिफ सैयारों के ऊपर बैठकर जमीन को देख रहे हैं, लेकिन दोनों दुरुस्त हैं। व्हाट ही इज सेइंग इज राइट। लेकिन मैं जो इमरान खान की तरफ से बयान आ रहा है उसको इग्नोर भी नहीं कर सकता। व्हाट इज हैपनिंग, इधर देखूं या उधर देखूं? मैंने आपको जी पहले कहा कि इमरान खान तो जेल में बैठा है, उसकी सर बात ये है, आर्टिकल लिख रहे हैं सर। नहीं सर, बात ये है कि मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आमिर साहब जिस तरह बात को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इन्हें यही करना चाहिए था। फर्ज करें मैं इनकी जगह बैठा होता तो मैं भी यही यानी पॉलिसी अख्तियार करता। लेकिन सर आज के दौर में एक वेरीफाइड अकाउंट होता है, उसकी अथॉरिटी आप किसी को देते हैं, उसमें सवाल होता है कि असल गद्दार कौन, और वो कैदी नंबर 804 के वेरीफाइड अकाउंट से हुआ है। ठीक है ना सर? और उसके बाद से सुबह से सब कुछ चल रहा है, हम इस बहस में नहीं उलझते। उससे भी हम एक स्टेप फॉरवर्ड जाते हैं जब आप रिपीटेडली फिर नोन जो आपके साथ एसोसिएटेड लोग हैं, मतलब कोई भी शख्स आके कह सकता था, क्योंकि इसको लिंक किया जा रहा है फिर कि जी साबिक सदर साहब ने कहा कि प्रेशर कुकर की किसी वक्त भी सीटी बजने वाली। जी अलवी साहब ने फरमाया, ठीक है ना जी। अब सीटी बजने के साथ आम तौर पर हम सियासतदानों के बारे में, मैं जान की अमान पाते हुए सर कुछ लोगों से भी प्लीज़ बुरा ना मानिएगा, हम सियासतदानों के बारे में सुना करते थे -1। ये तो इमरान भाई कहीं और जो है -1 के चक्कर में पड़ गए। ठीक, ये जरा मेरा ख्याल है कि जिस मुराद क्या जरा वजाहत कहते नहीं बस जी ओवर जो याद नहीं है, मैं और आप ऑन एयर थे जब जी उसको फिर ऑफ एयर हुए थे, जब ऑन एयर थे तो उस वक्त ऑफ एयर हुए जी। प्लीज वी डोंट वांट दैट टू हैपन राइट नाउ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तलाल साहब तो वापस आइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सियासी मुकदमा है उसको एड्रेस करने की कोई काविश हमें नज़र नहीं आ रही। मसलन ट्रिब्यूनल के अंदर जो जज साहबान को लगाना था, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो बैठा रहा नाम लेके। आज जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया है, उस ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने रिटायर्ड जजेस की शिक भी उसके अंदर डाल दी है। कल आपने यौम तकबीर पर छुट्टी कर दी। एक ख्याल ये है कि कल चूँकि साइफर वाला मुकदमा लगा हुआ था तो शायद उस वजह से, मतलब आपको अगर इनसे खतरा नहीं है सियासी तौर पर, तो आप फ्रंट बैठ के टेबल लगाएं, इनके साथ मामला तय करें, क्योंकि ये जो लड़ाई है ये तो सब कुछ गिरा देगी। देखिए अपना तलत साहब, हम तो बड़ी दफ़ा कहा है बैठना चाहते हैं, और उसके फ़ौरन बाद इनका कोई बंदा निकलता है, प्रेस टॉक करता है, ओ हो देखो जी हमारे कदमों में गिर रहे हैं, बस इनकी ख़त्म हो गई है, ये जाली हैं, हम असली हैं, हम शेर हैं, ये फलां हैं। ओ भाई मेरे, हकीकत को देख लें। हकीकत ये है कि पाकिस्तान में एक स्टेबल किस्म की हुकूमतें वफाक और पंजाब में इस वक्त हमारी मौजूद हैं। और उसके बाद रही अगली बात ये कि बार बार कहते हैं फॉर्म 47 और 45। डोगर साहब मेहरबानी करें, चलें इस तरह करें कि फोरेंसिक कर लेते हैं, जो आखिरी बाई इलेक्शन हुआ है अब उसी का फोरेंसिक कर लें, उसके फॉर्म 45 भी ले लें, 47 भी ले लें, सारे ले लें। मुल्तान वाले उससे पहले बाई इलेक्शन हुए उसके भी जी जी, और देग में से एक दो दाने चखने, देग में से एक दो दाने चखने होते हैं ना। मेरा मतलब अब कोई फॉर्म दे। बाकी रही बात, ठीक है शिकायत होती हैं, और बाकी ये इनका अगर ख्याल है कि ये शायद फिर उसी तरह ही हमें बाईपास या मेरा मतलब है ऊपर से कोई ऐसा कुछ करेंगे कि सीधे ही वहाँ पहुँच जाएंगे और वहाँ से सीधे ही कंधों पे बैठ के प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुँच जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि जैसी गुफ्तगू खान साहब फरमा रहे हैं, जैसी ट्वीट्स कर रहे हैं, अगर कभी आप वो जो कोर्ट को कवर करते हैं उनसे पूछें कि वो आर्मी चीफ का नाम किस अंदाज से लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उस लीग से ही बाहर हैं कि जो कभी इक़्तिदार में आ सकते हैं। ओके, आई हैव टू टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।